नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये जो कुर्ती है वो नायरा कट कुर्ती है। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो वो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसकी मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसकी जो मेज़रमेंट है वो इस तरह से है। इसकी जो लेंथ है अम्ब्रेला प्लाज़ो की वो 39, हिप्स की साइज़ है वो 40 है और वेस्ट है इसकी वो 36 है। तो इस हिसाब से हमें सारी मेज़रमेंट है, इस हिसाब से हमें कटिंग करनी है। तो पहले कपड़े को 2 फोल्ड किया हुआ है, उस कपड़े को हमें इस तरह से कोन की साइज़ में रखना है और सही से इसको पहले प्रेस कर देना है या फिर हाथ से सही कर देना है। अब इसकी जो मेज़रमेंट है वो इस तरह से है। इसकी जो वेस्ट है वो 36 है। तो कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है, तो 36 का जो 4th पार्ट रहता है वो हम करेंगे। लेकिन हमें इसमें लूजिंग ऐड करनी है, थोड़ी सी हमें इसमें लूजिंग देनी है। तो हम इसमें 3 इंच की लूजिंग देंगे। तो 36 इसकी वेस्ट है तो उसका 4th पार्ट होता है 9 इंच। 9 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 3 इंच की लूजिंग देंगे। ऊपर से देख लेते हैं कहाँ तक आता है। 14 इंच पे आता है। ऊपर कॉर्नर से देख लेंगे तो हर जगह पे गोलाई में 14 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे और इसमें जो गोलाई आती है वहाँ पे इस तरह से हम शेप दे देंगे। यहाँ से हमें सिलाई में जो जाएगा आधा इंच, तो वो मैं मार्किंग कर देती हूँ। तो ऊपर से हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से 2 इंच हम बेल्ट के लिए अलग से निकालेंगे और इसकी जो लेंथ है 39 पे मार्क करेंगे। प्लस 1 इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। नीचे फोल्ड में जाएगा और ऊपर भी जाएगा। तो इस तरह से हमें पूरे में जहाँ पे 39 आता है वहाँ इस तरह से हमें मार्क कर देना है गोलाई में। अब हम इसके आसन की कटिंग करेंगे। तो इसकी जो सीट है वो है 40 तो 40 का हम 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 10 इंच। ऊपर से हम बेल्ट के लिए 2 इंच अलग से रखेंगे। 10 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ से और यहाँ से हम 2 इंच हम और ऐड करेंगे, यानी कि 12 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर से कॉर्नर से हमें इस तरह से जहाँ पे 2.5 इंच मार्क किया है वहाँ पे इस तरह से हमें क्रॉस में लाइन ले जानी है और यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। ये हमारा आसन के लिए रहता है, इसको हम कट कर देंगे। अब नीचे की साइड हम कट करेंगे, लेकिन अगर आपको कम घेर रखनी हो तो आप इस तरह से यहाँ से इस तरह से भी कटिंग कर सकते हो। तो आपको कम घेर चाहिए हो तो, मुझे घेर ज़्यादा चाहिए तो मैं जैसे मैंने मार्किंग की है उस हिसाब से ही मैं कट करूँगी। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि कपड़ा साड़ी का है तो बहुत पतला है तो खिसक जाता है जल्दी। अब इसमें हम जॉइंट के लिए कट करेंगे। अम्ब्रेला प्लाज़ो, अम्ब्रेला ड्रेस, अम्ब्रेला कुर्ती जो भी आप बनाते हो इसमें जॉइंट आते ही है। अगर आपका पन्ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो ही नहीं आएगा, वरना जॉइंट तो आता ही है हर किसी अम्ब्रेला कटिंग में। तो ये हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब इसका हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट के लिए हमें सीधा कपड़ा चाहिए होता है, तो इसकी हम पहले मेज़रमेंट ले लेते हैं। ये आ रहा है 12 इंच है, यहाँ से 12 इंच है, यहाँ से 12 इंच आ रहा है और ये हमारा 4 फोल्ड किया हुआ है। तो हमारा जो मेज़रमेंट बेल्ट का रहेगा वो आएगा 48। तो हम 48 का बेल्ट कट करेंगे और ये हमारे 2 हिस्से हैं कपड़े के। तो हमें यहाँ से 24 पे मार्क करना है और इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और हम इसको कट कर देंगे। कपड़े को इस तरह से सेट करेंगे। अभी जो हमारी इलास्टिक है उसका डबल करके हमें 1 इंच और ऐड करना है सिलाई के लिए। जैसे कि ये 1 इंच है
तो हमें 2 इंच का एक कपड़ा रखना है, 1 इंच हमें सिलाई के लिए रखना है, तो टोटल हमें 3 इंच रखना है, तो 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको हम कट कर देंगे। ये 24 पे जहाँ पे मैंने मार्क किया था वो अभी मैं कट नहीं कर रही हूँ, वो मैं आपको सिलाई के वक्त बताती हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो इजी तरह से। ये कपड़ा बहुत पतला है तो मुझे इसमें लाइनिंग अटैच करनी है, तो मैंने जो घेर काटे हैं, मतलब जो हमने प्लाज़ो काटा है उसको मैं लाइनिंग के ऊपर रख के बिल्कुल वैसे ही लाइनिंग को कट कर लूँगी। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके जॉइंट को स्टिच करना है। दोनों मोरी के लिए 2 जॉइंट हमने निकाले हैं, तो इस तरह से हमें पहले जॉइंट स्टिच करने हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और फिर यहाँ पे हम यहाँ से सिलाई दे देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। ये सिलाई लग जाने के बाद ऊपर हम धार पे एक सिलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमने ये जॉइंट स्टिच कर दिया है। तो दोनों मोरी में जो 2 जॉइंट किए थे तो दोनों साइड हमें वैसे ही करने हैं। अब सबसे पहले हम इसके आसन जॉइंट करेंगे। तो आसन हमें जॉइंट करने हैं, तो सिलाई लगाएंगे। पहले हमें यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के फिर हमें सिलाई लगानी है। दूसरी साइड वाला आसन भी हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे। तो ये हमने आसन जॉइंट कर लिए हैं। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक में भी हम जॉइंट वैसे ही स्टिच करेंगे जैसे कि हमने लाइनिंग के कपड़े में किया था, लेकिन ये जो कपड़ा है वो बाहर का है, तो हमें इसमें जो धार की सिलाई देंगे वो बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ देंगे। अब हम इसके आसन जॉइंट कर लेते हैं, जैसे कि हमने लाइनिंग में किए बिल्कुल उसी तरह से करने हैं। तो ये हमने आसन जॉइंट कर लिए हैं और इस तरह से ये जो इसके जॉइंट है वो दोनों पीछे आएंगे, आगे की साइड नहीं आएंगे। अगर एक आगे और एक पीछे आता है तो वो सही नहीं है। दोनों या तो पीछे आते हैं या फिर दोनों आगे रखने हो तो आगे भी आते हैं। अब ये लाइनिंग अंदर हम इस तरह से रखेंगे। अब इसको हम स्टिच कर लेते हैं। दोनों सही से इस तरह से सेट करके फिर हाफ इंच की दूरी पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी लाइनिंग और मेन फैब्रिक जॉइंट हो चुका है। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए हमने जो फैब्रिक काटा था, मतलब कि जो बेल्ट के लिए कपड़ा हमने काटा था, उसको हम लेंगे और पहले तो हम ये 2 हिस्से हैं तो उसको हम जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट को इस तरह से रख के इसके ऊपर हमारा जो प्लाज़ो का जो कपड़ा है वो इस तरह से रख के देख लेंगे कि हमें कितना बेल्ट चाहिए। वहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे, हाफ इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। ये मैंने कटिंग के वक्त मार्किंग की थी वो है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर रख के मार्किंग कर लेंगे और फिर कट कर देंगे। यहाँ से भी हम इसको सिलाई लगा देंगे। अब इस बेल्ट को हम लगाएंगे
तो हमें इस तरह से इसके ऊपर रख के हमें यहाँ भी हाफ इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था मार्जिन, वहीं पे दोनों साइड जो जॉइंट रहते हैं बेल्ट में वो हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये हमने बेल्ट लगा दिया है। अब इसके अंदर हम इलास्टिक लगाएंगे, तो इलास्टिक इस तरह से आएगी। इलास्टिक हमारी जो वेस्ट की साइज़ है उससे हमें 4 से 5 इंच कम लेनी है। तो हमें इसमें अब इलास्टिक लगाएंगे, तो इस तरह से हमें इसको ऊपर सेट करके बिल्कुल किनारे पे धार पे हमें सिलाई लगानी है पूरे में। और इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए, बिल्कुल किनारे पे। आपको सिलाई लगाते वक्त ये ख़ास ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना आ जाए। तो इस तरह से हम पूरे में सिलाई लगा देंगे बिल्कुल धार पे। तो ये सिलाई लगने के बाद इस तरह से हम खींच के बिल्कुल सेट करके बीचों बीच सेंटर में भी हम एक सिलाई लगा देंगे। इस इलास्टिक को खींच के हमें बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगानी है। तो ये हमारी इलास्टिक वाली जो बेल्ट है वो रेडी हो चुकी है। अब इसका जो मेन फैब्रिक है उसमें हम सिलाई लगाएंगे। जो फाइनल सिलाई रहती है हमारी वो लगाएंगे हम फिटिंग वाली। तो आसन हमें पहले सेट कर लेने हैं। पीछे और आगे का जो आसन है वहाँ पे जो हमारा जॉइंट है वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए और बिल्कुल सीधी हम सिलाई लगा देंगे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के। तो ये सिलाई लगा दी है हमने। अब इसकी जो लाइनिंग है यानी कि अस्तर है उसमें हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें भी वैसी ही सिलाई लगानी है। अब सबसे लास्ट में नीचे जो घेर हमारी रहती है, जो मोरी रहती है, उसमें हम पट्टी फोल्ड कर देंगे इस तरह से। दोनों मोरी में, दोनों पोंचे में भी कर देनी है। और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें भी हमें इस तरह से पट्टी फोल्ड कर देनी है, लेकिन इसमें हमें अच्छी तरह से फिनिशिंग से करनी है क्योंकि ये जो हमारा कपड़ा रहता है वो बाहर दिखता है, लाइनिंग तो अंदर चल जाती है। तो ये हमारी अम्ब्रेला प्लाज़ो है वो बन गई है। सिर्फ प्रेस करना ही बाकी है, प्रेस से इसको बिठाना पड़ता है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। ये प्लाज़ो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है और इसके ऊपर जो नायरा कट कुर्ती है उसका अगर आपको वीडियो देखना हो तो वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा।